बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक जो है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे आज के यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में जो है वो क्या दिया गया है। तो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में जो है हमारे पास आ जाते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर जो हैं ये क्या होते हैं। रियल नंबर होता है वो सेट होता है रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। आगे रियल नंबर की जो है वो टाइप्स होती हैं। रियल नंबर की दो टाइप्स हैं। एक उसकी है रैशनल नंबर एंड सेकंड जो है वो है इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रैशनल नंबर में जो है सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये क्या होते हैं रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। हर वो नंबर जो P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं और उसमें Q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो पे हो। अब Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर हम ज़ीरो वैल्यू पुट करें P ओवर ज़ीरो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, इसलिए Q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है। तो 1/4 0.25। अब ये देखें कि 0.25 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी 0.25 ये जाके यहाँ पे रुक जाता है और डेसिमल में भी है तो इसको हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर है। 8/25 इज़ इक्वल टू 0.32, ये भी हमारे पास जो है रैशनल नंबर एग्जांपल है। 4/5 0.8, ये जो है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर एग्जांपल है। ये क्या है, ये डेसिमल नंबर हैं हमारे पास। अब दूसरी एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास द डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनिटी रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए इसकी कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है कि जैसे हमारे पास है 1/3, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3 इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.333। अब एक चीज़ आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो है 0.333 ये चलता जा रहा है, इनफिनिट है। अब ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है कि सेम नंबर 333 ये सेम नंबर चलते जा रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। अगर इस फॉर्म में आ जाएं तो ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। जैसे 1/3 है, 1/6 है। 1 को 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.1666 इज़ इक्वल टू 0.16, और 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि इसको हमने यहाँ पे आके रोक दिया है, और अगर इसको हम ओपन करें तो ये बनता है 0.1666। ये
भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर में आता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 4/9। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.4444 एंड सो ऑन। तो इसको हम शार्ट मेथड में लिखें तो ये आ जाएगा 0.4 बार, यानी इसका मतलब है कि 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली, 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली ये लामहदूद है, चलता जाता है। इस फॉर्म में आ जाए तो ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे आपको एग्जांपल वाज़ेह हो जाए। अब डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट ए पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 एंड सो ऑन, ये चलती है। अब देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले, अब ये ना ख़त्म होने वाला है, चलता जा रहा है पाई की वैल्यू जो है। एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि ये नंबर सेम भी नहीं है, पॉइंट के डेटली ये लामहदूद है, चलता जाता है। इस फॉर्म में आ जाए तो ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे आपको एग्जांपल वाज़ेह हो जाए। अब डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट ए पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 एंड सो ऑन, ये चलती है। अब देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले, अब ये ना ख़त्म होने वाला है, चलता जा रहा है पाई की वैल्यू जो है। एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि ये नंबर सेम भी नहीं है, पॉइंट के बाद देखें 1 है, 4 है, फिर 1 5 9 2 6 समथिंग, तो ये नंबर सेम भी नहीं है। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनको P ओवर Q की शक्ल में ना लिखा जा सके और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना ख़त्म होने वाले हों, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ये नंबर ये सेम भी ना हो, 1 4 ये 1 5 9 2 6 ये सेम नहीं है, तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे E है हमारे पास 2.71828, 2.71828। अब ये भी देखें कि पॉइंट के बाद जो है ये क्या आ रहा है 71828, ये सेम नंबर नहीं है, ये नॉन रिकरिंग हैं, मतलब 7 है, 1 है, 2 है, 8 2 8 एक जैसे नहीं हैं। इसी तरह √2 है, इसको अगर हम हल करें तो ये है 1.4141356 सो वन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में, तो ये भी इर्रेशनल नंबर में आते हैं। तो अब देखें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि रैशनल नंबर में क्या होता है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ख़त्म होने वाले होते हैं, एंड रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, 0.25 है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर जो हैं
वो क्या होते हैं, जैसे 0.44 यानी सेम नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, और ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और नॉन और इरेशनल में आते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जैसे पाई है, ई है, √2 है, तो ये आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर में। अब रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। तो अब हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ये होता है द सेट ऑफ रैशनल एंड यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसकी हम आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो है हम चेक कर लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज 1.1 है। अब देखें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। अब 2.35 ये क्या है हमारे पास, देखें पॉइंट के बाद ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग ख़त्म हो गया, कुछ हिंसों के बाद ये ख़त्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग भी है, और रिकरिंग भी है। 0.3535, तो ये आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा। अब 0.66 के ऊपर क्या आ रहा है, 12 है। 6 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनेटली, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर में है। अब ये √7 ये इरेशनल में आ जाता है, ई इरेशनल में आ जाता है, पाई इरेशनल में आ जाता है। इसी तरह जो है ये 5 + 11 ये इसको अगर हम हल कर लें, हल करने के बाद जो है इसका जो आंसर आता है वो उसको देख लेते हैं कि रैशनल में आता है या इरेशनल में आ जाता है। ये थी जी रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ लगी तो काइंडली कमेंट्स में जो है वो आप मुझे बताएं, ताकि उसको जो है मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर सकूं। थैंकिंग यू।